रांधो, कोई मैं खीर रांधो, और कोई भी ना रांधो। छोटा बालक का रूप धर रहा था, तो देख क्या बालक उनको क्या मस्ती आ रही, भाई कुलिया में दूध दिल चावल खीर रंधे कोई। अब एक मेरे जैसी कुछ सास थी कोई, वो बबू ने मार के बाहर फेंक दी। अब चल तू नहीं बाहर चल। वो झोंपड़ी में गांव के बाहर बटोड़े बटोड़े खाली नहीं हो जाते, उसके ऊपर झोंपड़ी डाल दी, बेचारी उसी में रखी थी। अब प्रभु आए तो उनके लिए थे, लेकिन वो भक्ति नहीं बड़ी अच्छी थी। हमेशा ही मतलब कोई भूखी जैसी भी दे जाती गाँव में, खा लेते अपने प्रभु का भजन करते थे। तो प्रभु ने देखा कि पूरे गांव में इसकी जैसी कोई भक्तनी नहीं है, तो पहले तो भक्तों के पास चलना चाहिए। अब बाबा गए, बोला अलग निरंजन, तो कहने लगी आजा बाबा। अलग निरंजन कुछ चिल्लावा, मेरे पास कुछ ना तेरे लिए। कहने लगे कि है तो सही, फिर ना मेरे पास कुछ ना है। अब तो क्या चाहिए तेरे को? अब मैंने पूछना चाहिए तेरे से, और मेरी तो ना खीर रांध दो। तो हमने कही कि ना तो मेरे पास हारी, ना मेरे पास चूल्हा, ना मेरे पास लकड़ी, ना मेरे पास पतीला, ना चमचा, कुछ भी ना, मैं खीर कहाँ से रांधूँ? तो बोला कि अच्छा देख तेरे पीछे झोपड़ी के पीछे क्या रखा है? बोले कुछ ना रखा। अब जाके तो देख। अब उसने जाके देखा तो इतनी प्रभु ने हाथ से मतलब हाथ उठा दिया, झोपड़ी के अंदर सब बर्तन रख दिए। कहने लगे ना मिला मैया, कहे ना सत्यानाश तू मेरे मजाक करने तू ही मिला मुझे। कहने लगे अच्छा अच्छा ना, तो फिर झोपड़ी में देखियो। कहने लगा तो मैं मारूंगी। कि ना झोपड़ी में जा पीछे मारी। उन्हें देखी तो फिर जान गई अगर ये तो कोई देव है। कहने लगे अच्छा ठीक है चल राम दे। और पुलिया में से दूध पलटे, नहीं बोले सत्यानाशी खीर में जाएगी इनकी, दीवला में चावल और पुलिया में दूध। बोले तू पिट के जा गए यहाँ तो और कुछ ना है। बोला हाँ मारियो तो बाद में, तो पहले पलटे तो सही। अब उन्हें टोकनी में दूध पलटा तो टोकनी दूध की भर गई, परात में चावल पलटे तो परात चावलों की भर गई। कहने लगी ले माँ अब मैं घूम के आऊँ तो खीर रांध दी। इतने में बाबा ने हारी प्रकट कर दी। पहले इतने तो ने धोरी लग के हारी कहाँ की तो वो धतकरी, और जाके खीर रांध दी मेरी। अब उन्हें खीर रांध दी, खीर इतनी स्वाद बनी कि उसने पूरे गाँव में फैल दी। अब किसी तरह बढ़िया जो सास की बहू थी वो चली सूखे टूक देने, तो किसी ने नहीं बोली सत्यानाशन तू सूखे टूक ले जा रही, बढ़िया चल खीर रांध रांध के खा रही है, तू क्या समझे तेरे तू खा नहीं सकता वो? कहने लगी हाँ खीर कहाँ पे आ गई, अब तू जाके देख ले तो। और सब मैं एक आदमी से मतलब मैं खिंचे चले जा रहे। अब उन्हें जाके देखी तो वो क्या करे, बढ़िया ने सोची भाई इतने बाबा आ गए ठंडी कर दी। अब एक थाली थी एक बेला था, तो उन्हें सोची बेला मेरा होगा थाली बाबा की होगी। उन्हें दोनों में डाली फटाफट और देखने बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ, बाबा कहाँ, बाबा कहाँ, बाबा है ही ना, जबकि थे वहीं तब ध्यान वो सब देख रहे। अब वो बहू आई लब जब खाई और इधर वो दूसरी जिद लेके बुढ़िया कहने लगी अरे बाबा कहाँ हो, तो बुढ़िया आ गई फटाफट दूसरी डाल दी और छुप कर भाग गई। बुढ़िया देखना ले। अब उसने अकेले बाबा तो आए ही ना, अब कैसे करूँ? थोड़ी देर में बैठ कर रोने लगी, ए बाबा जब तूने मेरी ऐसी करनी थी तो क्यों आया, और मैं खाऊंगी इसने, मेरे को तो ना खबर इतनी खीर। तो इतनी देर में उन्होंने कही बाबा आ गए। बोले हाँ मैं आ गया, मैं तो यहीं था, तो कहाँ ढूंढ रही? कि मैं तो कहीं ना मिला, कि यहीं था। कहने लगे अच्छा चल कोई बात नहीं, अब आया तो अब सही, और ले बाबा खीर लगा ले, भोग लगा ले। बोला बेटा मैं तो लगा लिया। कब लगा लिया? तो हाँ लगा लिया बस। कि कब बताओ तो सही। कि देखते हो जब तेरी बहू आई ना वो खा के चली गई, दूसरी डाल के चली गई। कहने लगी सत्यानाश ना भी झूठ मचा दी। कि ना मैं तो बाबा तो झूठी खा ली दिन बाकी। कह रहे ना वो जो तेरी खीर बननी थी ना वो फंड के दे कांच में गिर गई, वही भोग मेरा था और मैंने वो ले लिया। कहने लगे ठीक है। अब क्या सब ने खा ली। बोले बाबा तो ना खाली ना हो रही, टोकना खाली ना हो, कि आस पड़ोस के आदमी बुला लें, उनको भी खिला दिया। कि बाबा भी खाली ना हो रही, मोहल्ले ने बुला लें, फिर भी खाली ना हुई कि अब गाँव ने बुला लें, गाँव जब जी मान के फिर भी टोकनी खाली ना हो कि अब गाय बछड़े को खिला दे। अब जब भी खिला दे तो पक्षियों को गिरवा दे। सत्यानाशी कहे जा हार भी मत ढोते ढोते, और तू जाने तेरा काम मेरे बस की ना। कहने लगा अच्छा आखिर बात मान, पक्षियों को दे देना खत्म तो चलो, टोकना सिर पर धर, चलो जोड़ है ना तुम्हारा, मछलियाँ के बांट देते चल वहाँ। अब वो गई तो मछली उछल उछल के आगे उन्हें तो उछलते रहे तो गणेश भगवान को देख ले। अब बुढ़िया को जो लगे थे खीर की मारी उछल रही है। अब वो जो उछल रही है प्रभु दर्शन देने आए हमें, तो कहने लगे अब बाबा उड़ेल दे इसमें। अब उन्हें उड़ेल दी तो बोली देख टोकने मारा, अब मत भाई मेरे बस की ना बांटना, और यहीं खाली हो जाओ करे तो टोकना खाली हो गया। कहने लगे बाबा अब ये है कि एक तो इसके जोड़ की माटी ने अपनी झोले में डाले और टोकने का पानी भरकर घर चल। अब वो टोकने का पानी के जोड़ का पानी है तो अब मुझ सब कुछ आगे इसका मैं क्या करूँगी, तो चल तो सही। अब ठीक है ले आई। तो कहाँ बाबा यहीं डाल दे, यहीं मिट्टी डाल दे और यहीं तरह पानी डाल दे। इतनी जगह बाबा नाक में से निकलने के वहाँ देखो यूँ फैला रहे यूँ देखने यूँ करके इतने वहाँ खड़ा हो गया, उड़ाते नहीं माटी थे उसके। तो कहने लगी अच्छा माँ मैं चलूँ?
कि यूँ तो ना कह रहे सत्यानाशी और कुछ मिलेगी क्या, और चलने की लग रही है, तो जाए तो जा, मेरे पे क्या सहन कर रहा है। कहने लगे अरे चुप जाए, बका गुस्सा काय को आ रही है, मांग ले। अच्छा चल क्या मांगेगी। कहने लगे क्या मांगूँ, अब इतनी देर में तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उनकी बतलान नहीं। और बेटी ने सुनी तो बेटी भी आ गई, बहू ने सुनी बहू भी आ गई। और बहू तो नहीं सारा करे मेरे लिए मांगियो, और बेटी ने अब मुझे सोचा बेचारी गिर गई, अब कैसे करूँ बाबा कैसे करूँ। तो उसने कही कि देख बाबा मुझे ना पता, मुझे मांगना नहीं आता, मेरे दो वचन दिए ना, पहले मैं तो ये गा रहा हूँ, हे बाबा भक्ति बल बुद्धि विद्या दो हमें हरव कलेश विकार, सुख सुमति सुख संपद हमारे सबके घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। कहने लगी वाह बढ़िया, छोड़ा क्या, बोले छोड़ दी ना चीज़ अभी, अब दूसरे वचन मांगूंगी। कि छोड़ा क्या, तो मेरी बहुन के तो लाल गोदी में हो, ना चांदी का पालना हो, सोने का कटोरा हो, और तेरे ढेर तेरे दूध पिवाऊँ, और उंगली पकड़ के सारे गांव में खिला खिलाऊँ, चूंदड़ी ओढ़ के लाल बिंदा लगाऊँ, तो मतलब कभी विधवा भी ना हो, और बहुवन के भी खिलाऊँ और बेटी के भी खिलाऊँ, और जवान इतनी हो कि पूरे गांव में खिला खिलाऊँ। बाबा ने कही अच्छा माता तथास्तु, तुमने तो मैं तो हार गया तेरे। हे गणपति बाबा जैसे उसकी राखी वाली सबकी राखना मेरे प्रभु, वो जवानी जैसे उसको दी, वह सब कुछ परिवार दिया, सब कुछ ज्ञान धन दिया, ऐसे सब जय चौथ माता।